फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ। आज हम करेंगे वैदिक मैथ्स की एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक जो कि यूज होती है फास्ट डिवीजन के लिए और जिसका नाम है निखिलम मेथड। देखिए, ये जो निखिलम मेथड है ये तभी यूज होता है जब जो डिवाइजर है वो किसी भी पावर ऑफ 10 के नियर होता है और उससे स्मॉल होता है। जैसे पावर ऑफ 10 का मतलब है 10 के, 100, 1000, 10,000, कोई भी पावर ऑफ 10 ले लेंगे, उसके नियर है तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई नंबर है 8, 9, 9, 9। अब देखिए ये जो नंबर है, ये जो डिवाइजर लेते हैं इसको हम, तो ये जो डिवाइजर है ये हमारा जो है 10,000 के नियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इस मेथड का ये है कि इसमें ना तो आपको सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत होती है, ना ही बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप ये जो डिवाइजर है इसको जो है इसका नियर बेस जो भी है उससे माइनस कर देते हैं और उसके बाद जो नंबर आता है उसका यूज करके उसको आप डिवाइजर लेते हैं और फिर आगे की जो प्रोसेस है उसको करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे माइनस करने के लिए एक वैदिक मैथ में बहुत ही अच्छा मेथड होता है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। मीन्स जैसे आपका डिवाइजर है 8999, अगर आपका ये डिवाइजर है तो ये जो नियर है ये 10,000 के नियर है। तो अगर आपको माइनस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लास्ट जो ये डिजिट है इसको 10 से माइनस कर देना है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और बाकी जितने भी हैं 998 उनको आपको क्या करना है, 9 से माइनस कर देना। तो 0 0 और 9 से 8 माइनस किया 1, तो ये आ गया आपके पास आपका न्यू डिवाइजर। तो इस ढंग से इसका हम यूज करते हैं इस मेथड का। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये सारा जो टेक्निक है उसकी समझ आ जाएगी। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हम स्मॉल सा क्वेश्चन लेते हैं, 138 डिवाइडेड बाय 93। तो सबसे पहले देखिए 93 जो है वो 100 के नियर है, तो यहाँ बेस आ गया 100। अब देखिए यहाँ पे जो 138 डिविडेंड है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो 1 पार्ट है वो देगा हमें रिमाइंडर और दूसरा पार्ट जो है वो देगा हमें क्वोशंट। तो देखिए किस ढंग से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बेस है उसमें 2 जीरोस हैं, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर वाला पार्ट आएगा उसमें भी 2 डिजिट्स आएंगे। तो यहाँ पे 138 है, तो 1 और 2 जो 38 है ये देगा हमें रिमाइंडर पार्ट और 1 देगा हमें क्वोशंट पार्ट। तो इसको हम यहाँ पे एक स्लांटिंग लाइन लगा के इसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये 2 पार्ट्स में 1 और 38 को हमने रख दिया। अब जो हमारा डिवाइजर है वो है 93। अब देखिए 93 जो है वो 100 से कितना कम है, मींस हम जो है ये 93 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो हम 3 को 10 से माइनस करेंगे और यहाँ पे 9 को 9 से माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आएगा 0। यहाँ पे आपको 0 लगाना जरूरी है क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए जो बेस है उसमें 2 0 है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट्स लिखेंगे ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 07 है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 07 ही लिखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, जो ये क्वोशंट पार्ट है, जो फर्स्ट डिजिट है क्वोशंट का, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो 07 है इसको ये जो 1 लिखा है हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 0 जा 0, 1 7 जा 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। 3 में 0 ऐड किया हमारे पास आ गया, चलिए 8 में 7 ऐड किया हमारे पास आ गया 15। 5 यहाँ लिख देते हैं, 1 जो है कैरी ओवर आएगा तो यहाँ लिखिए 1 और 3 प्लस 0 आ गया यहाँ पे 3। अब 3 जो है यहाँ पे 1 जो है वो कैरी ओवर है, तो यहाँ पे 1 है हमारा क्वोशंट और यहाँ पे 3 प्लस 1 4 5 45 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो 1 आ गया यहाँ पे क्वोशंट और जो रिमाइंडर है वो आ गया यहाँ पे 45। तो इस ढंग से हम इस जो है निखिलम मेथड का यूज करके रिवीजन को बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2
345 डिवाइडेड बाय 8897। तो देखिए यहाँ पे डिवाइजर है 8897, तो ये जो है 8897 जो है वो 10,000 के नियर है, तो यहाँ पे 10,000 आ गया बेस। अब सबसे पहले 1 2 3 4 5 को लिख देते हैं हम एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, डिवाइड कर रहे हैं हमें 8897 से। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो डिवाइजर है उसमें 4 डिजिट्स हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इसका बेस है उसमें देखिए 4 जीरोज हैं, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसमें 4 डिजिट्स आएंगे, 1 2 3 4। तो ये 2 3 4 5 से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, और ये जो 1 है इससे हमें, इस पार्ट से हमें क्वोशंट मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम 8897 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो वैसे ही ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 10 में से 7 माइनस किए 3, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 8 माइनस किया 1, और 9 में से 8 माइनस किया 1, तो 1103 मीन्स जब हमने 10,000 से 8897 माइनस किया तो हमें मिला 1103। अब देखिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का ये डिजिट है 1, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। अब 1103 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो इजी हो जाता है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखिए अब एडिशन कर लेते हैं। एडिशन करेंगे अब हम 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 5 + 3 8। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया क्वोशंट, और रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 3 4 4 8। तो देखिए ये बहुत इजी मेथड है, इसको जो है इससे जो है कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाती है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 1 0 0 1 डिवाइडेड बाय 88। अब देखिए 88 जो है वो 100 के नियर है, तो बेस आ गया 100। अब ये जो डिविडेंड पार्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेस में 2 0 है, इसलिए जो रिमाइंडर पार्ट है उसमें 2 डिजिट्स आएंगे जो रिमाइंडर पार्ट हमें देगा। तो यहाँ आ गया 1 1 0, ये देगा हमें क्वोशंट पार्ट, और 0 1 देगा हमें रिमाइंडर पार्ट। अब कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं 88 का। तो यहाँ पे 100 से 88 माइनस कर दीजिए, या फिर ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगा दीजिए। तो यहाँ 88 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, इससे 10 में से 8 माइनस किए 2, 9 में से 8 1, तो ये जो है आ गया हमारे पास 12। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो क्वोशंट पार्ट हमें देगा उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज लिख देंगे 1। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास 1 + 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, सिर्फ इन दोनों को ही ऐड करना है। तो 1 + 1 आ गया 2। अब ये जो 2 आया इससे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, 4 लिख दिया यहाँ पे। अब हम 2 + 2 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 + 2 होते हैं 4। देखिए हमें यहाँ पे 0 और 4 को ऐड अभी नहीं करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जो ये सिंगल वर्टिकल लाइन जो है उसको ऐड करना है। तो 2 + 2 आ गया 4, और यहाँ 4 को एज इट इज लिख दिया। अब ये जो 4 आया इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48। अब यहाँ गया 4 और यहाँ आ गया 8। अब देखिए यहाँ पे 1 to 4 आ गया हमारा क्वोशंट पार्ट। अब रिमाइंडर पार्ट देखिए क्या आएगा, सबसे पहले 8 + 1 9 एंड 4 + 4 8। तो 89 जो है हमारे रिमाइंडर पार्ट में आ गया। पर रिमाइंडर जो है देखिए, रिमाइंडर तो कभी बड़ा होता नहीं है डिवाइजर से, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कर लेंगे, हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। 88 1 जा 88, तो 88 से 89 से 88 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो जो ये हमारा जो क्वोशंट में आ गया आएगा 88 1 जा 88, तो 1 जो हमारा क्वोशंट पार्ट आया उसको हम 124 में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वोशंट आ जाएगा 125, और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1। देखिए मैं आपको फिर से करके बता दूं कि यहाँ पे 88 1 जा 88, तो यहाँ पे 88
रिमाइंडर पार्ट में माइनस कर दिया तो यहाँ आ गया 0 1 और यहाँ इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ आ गया हमारे पास 125। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 0 1 3 7 डिवाइडेड बाय 9819। देखिए 9189 जो है 10,000 के नियर है तो यहाँ बेस आ जाएगा 10,000। अब 10,000 में 4 जीरोस हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर पार्ट है उसमें 4 डिजिट्स आएंगे तो 2 लिख दिया हमने एज इट इज 1 2 3 4 तो ये आ गया हमारे पास, ये देगा हमें रिमाइंडर पार्ट। अब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम 9819 का, ये डिवाइजर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 10 में से 9 माइनस किए 1, 9 में से 1 माइनस किया 8, 9 में से 8 माइनस किया 1 और 9 से 9 माइनस किया 0। अब न्यू डिवाइजर आ गया 0181। सबसे पहले 2 को एज इट इज लिख देंगे, ये आ गया हमें हमारा क्वेश्चन पार्ट। अब देखिए 2 को 0181 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 1 2, 2 8 16, तो 16 को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि जो 1 है वो हमने 3 के नीचे लिख दिया और 6 जो है 7 के नीचे लिख दिया। जो 16 है वो हम 3 में ही ऐड करेंगे और 2 1 2 आ गया हमारे पास नेक्स्ट। तो ये आ गया हम 2 आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं रिमाइंडर 7 + 2 9, 16 + 3 19, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर 1 जो होगा वो कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट में, 2 + 1 3 और ये आ गया हमारे पास 0। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 9, यहाँ पे भी 9 और ये जो 1 है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया 3 में, तो 3 + 1 हो गए 4 और यहाँ आ गया 0। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 2 और रिमाइंडर आ गया 0499। मैंने आपको यहाँ बताना था कि जैसे 2 डिजिट्स आ गए तो आपने इसको सेपरेट करके नहीं लिखना है, जो सिंगल डिजिट है उसके नीचे ही लिखना है। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 111 99171 डिवाइडेड बाय 99979। 99979 डिवाइजर जो है 1 लाख के नियर है तो यहाँ पे बेस आ जाएगा 1 लाख। अब देखिए 1 लाख में 5 जीरोस होती हैं तो यहाँ पे 5 डिजिट्स जो है यहाँ पे वो आएंगे, वो देंगे हमें रिमाइंडर पार्ट, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 111 जो है वो देगा हमें क्वेश्चन पार्ट और 99171 देगा हमें रिमाइंडर पार्ट। अब यहाँ पे डिवाइजर है 99979, तो यहाँ पे जो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का यूज करके, 9 में 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 7 माइनस किए 2 और यहाँ 9 से 90, 9 से 90, 9 से 90, तो ये 0001 आ गया हमारे पास न्यू डिवाइजर। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 जो है उसको एज इट इज लिख देंगे इस 1 को। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0001 के साथ, तो यहाँ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 एंड 1 1 1। अब 1 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ आ गया 1। अब ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0001 के साथ, तो यहाँ आएगा 0 1 0 0। अब यहाँ फिर से 0 0 2 1। अब यहाँ पे 1 में 00 जो है ये ऐड की तो यहाँ आ गया हमारे पास 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर से 0021 के साथ, यहाँ आ गया 0 0 0 2 1। अब हमारे जो जितने भी डिजिट्स है डिविडेंड में खत्म हो चुके हैं, सबके नीचे कुछ ना कुछ आ गया है, तो यहाँ पे हम जो है सारी जितनी भी हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस इनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए सबसे पहले 1 में 1 ऐड किया आ गया 2, 7 + 1 + 2 आ गया 10, तो 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 हो जाए कैरी फॉरवर्ड, 2 + 1 + 3 4, 9 + 2 11, 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड और 9 + 000 जो भी है इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 9। अब देखिए यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 0, ये 1, इस 1 को 4 में ऐड कर दिया तो आ गया 5, यहाँ आ गया 1। अब इस 1 को
9 में ऐड कर लिया तो यहाँ आ गया हमारे पास 10। अभी भी देखिए 101,502 जो है वो बड़ा है हमारा डिवाइजर जो है 99979 से। तो यहाँ पे हम फर्दर डिवीजन करेंगे, या तो आप डायरेक्ट डिवीजन कर दीजिए या यहाँ पे आप निखिलर मेथड यूज कर दीजिए। तो देखिए निखिलर मेथड हम 101,502 में कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे जो यहाँ बेस जो है वो आएगा 1 लाख, तो 1 लाख में है 50, तो 1 2 3 4 5, तो ये 1 जो है हमें देगा क्वोशंट पार्ट और 01502 देगा रिमाइंडर पार्ट। तो सबसे पहले 1 को लिख दिया हमने एज इट इज। देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं 99979 के साथ, तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो आए रहेगा हमारा 00021। तो 00021 के साथ इस 1 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 एंड 1 1 1। अब ये आ गया हमारा न्यू क्वोशंट और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 1 ऐड किया 3 2 5 1 0। अब ये जो न्यू हमारे पास क्वोशंट आया इसको हम ओल्ड क्वोशंट जो है 111 इसमें ऐड कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 2 हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर पार्ट आ जाएगा 0 1 5 2 3। तो ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर।